नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं उस चेहरे की जिसने न सिर्फ सिडनी को हिला दिया बल्कि पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डाई बीच पर जो हुआ वो सिर्फ एक मास शूटिंग नहीं थी, वो एक सोची समझी आतंकी साजिश थी। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू वो 15 लाशें नहीं है जो हनुक्का सेलिब्रेशन के दौरान बिछाई गई, बल्कि इस कहानी का सबसे डरावना पहलू है वो लड़का जिसने ट्रिगर दबाया। उसका नाम है नावेद अकरम। आज हम नावेद अकरम की उस फाइल को खोलेंगे जो 6 साल पहले ही खुल जानी चाहिए थी। एक 17 साल का लड़का जो बारिश में भीगते हुए लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाता था, आखिर 24 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे खतरनाक आतंकवादी कैसे बन गया। और इस पूरी कहानी में उस रेडिकल क्लेरिक यानी कट्टरपंथी मौलाना का क्या रोल है जिसे आज हम बेनकाब करने जा रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं, यह कहानी है उस ब्रेन वॉश के प्रोसेस की जिसे वक्त रहते पहचाना नहीं गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब जो कड़ियां जुड़ रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि नावेद अकरम कोई लोन वुल्फ नहीं था, बल्कि वो एक गहरी साजिश और एक खतरनाक विचारधारा का प्रोडक्ट था। जिस लड़के को 2019 में एक टीन प्रीचर यानी किशोर उपदेशक के तौर पर देखा गया था, वो असल में दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS की विचारधारा से कैसे जुड़ गया। और सबसे बड़ी बात, इस हमले में उसका साथ देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता साजिद अकरम था, जिसके पास एक भारतीय पासपोर्ट होने की भी खबर है। आज हम इसी कट्टरपंथ के पाथवे को डीकोड करेंगे। सबसे पहले आपको ले चलते हैं साल 2019 में। सिडनी के एक रेलवे स्टेशन के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक 17 साल का दुबला पतला लड़का नावेद अकरम कैमरे की आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। वो वहां से गुजरने वाले लोगों को रोककर उन्हें पैम्फलेट बांट रहा था और इस्लाम का संदेश दे रहा था। उस वक्त उसका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहा था कि चाहे ओले गिरें या बारिश हो, अल्लाह का पैगाम फैलाना उसका फर्ज है। ये वीडियो स्ट्रीट दावा मूवमेंट नाम के एक ग्रुप ने पोस्ट किया था। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि धर्म का प्रचार करने वाला ये मासूम सा दिखने वाला लड़का 6 साल बाद हनुक्का के मौके पर यहूदियों के खून से होली खेलेगा। लेकिन पुलिस की जांच में अब जो नाम सामने आया है उसने पूरे मामले का रुख मोड़ दिया है। यह नाम है विसम हद्दाद। विसम हद्दाद एक रेडिकल क्लेरिक है जिसके भड़काऊ भाषणों पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक नावेद अकरम इसी विसम हद्दाद का फॉलोअर था। यह कनेक्शन बहुत गहरा है। विसम हद्दाद वही शख्स है जिसके लेक्चर इंटरनेट से हटाने का आदेश कोर्ट ने दिया था क्योंकि वो यहूदियों के खिलाफ नफरत फैला रहा था। नावेद अकरम सिर्फ स्ट्रीट दावा का वॉलंटियर नहीं था, बल्कि वो दावा वैन नाम के एक और ग्रुप के साथ भी जुड़ा था जिसका सीधा लिंक विसम हद्दाद से है। ये वही कड़ी है जो एक टीन प्रीचर को टेररिस्ट बनने में अहम रोल अदा करती है। जब एक कच्ची उम्र का लड़का ऐसे कट्टरपंथी उपदेशकों के संपर्क में आता है जो समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलते हैं, तो उसका नतीजा वही होता है जो हमने सिडनी में देखा। हालांकि विसम हद्दाद के वकीलों ने हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है, लेकिन इंटेलिजेंस के तार अब इसी दिशा में जुड़ रहे हैं। यह एक क्लासिक केस है कि कैसे ऑनलाइन नफरत और रेडिकल मेंटोर्स मिलकर एक नौजवान को हथियार उठाने पर मजबूर कर देते हैं। इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो है इंटेलिजेंस फेलियर का। क्या आपको पता है कि नावेद अकरम 2019 में ही सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ चुका था। ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसे ISIS से जुड़े लोगों के साथ लिंक होने के शक में इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन उस वक्त अधिकारियों को लगा कि उसमें एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी यानी कट्टरपंथी रुझान नहीं है। उसे क्लीन चिट मिल गई और यहीं पर सिस्टम की सबसे बड़ी चूक हुई। होम अफेयर्स मिनिस्टर टोनी बर्क ने भी माना कि उस वक्त वो सेफ लगा, लेकिन बाद के सालों में सब कुछ बदल गया। अब बात करते हैं उस एंगल की जो भारत के लिए भी चिंता का विषय है। इस हमले में नावेद अकेला नहीं था, उसका साथ दे रहा था उसका 50 साल का पिता साजिद अकरम। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने साजिद अकरम को मौके पर ही ढेर कर दिया, जबकि नावेद अस्पताल में गंभीर हालत में है। साजिद अकरम के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि वो एक इंडियन पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहा था। ये एक बहुत ही दुर्लभ और खतरनाक ट्रेंड है जहां पिता और पुत्र दोनों एक साथ मिलकर आतंकी हमले को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जांच में फिलीपींस कनेक्शन भी सामने आया है। हमले से ठीक 1 महीने पहले 1 नवंबर को नावेद और उसका पिता साजिद फिलीपींस गए थे। उनका फाइनल डेस्टिनेशन था दावाओ। ये मिंडानाओ द्वीप का मुख्य शहर है और जो लोग जियोपॉलिटिक्स समझते हैं
वो जानते हैं कि मिंडानाओ का इतिहास इस्लामिक इंसर्जेंसी और आईएसआईएस से जुड़े गुटों का रहा है। वहां 2017 में एक बहुत बड़ा खूनी संघर्ष भी हो चुका है। पुलिस का मानना है कि यह ट्रिप कोई छुट्टी मनाने के लिए नहीं था। वो 28 नवंबर को वापस आए और उसके ठीक 2 हफ्ते बाद उन्होंने सिडनी में इस कत्लेआम को अंजाम दिया। तो क्या उन्हें वहां ट्रेनिंग मिली? क्या उनकी मुलाकात वहां आईएसआईएस के हैंडलर से हुई? उनकी कार से मिले होममेड आईएसआईएस के झंडे इस शक को यकीन में बदल रहे हैं। नावेद अकरम के बारे में उसके पुराने दोस्तों का कहना है कि वो स्कूल में बेहद शांत था। एक ऐसा लड़का जो क्लास में कभी बीच में नहीं बोलता था, जो ईंट जोड़ने का काम करता था, यानी एक ब्रिकलेयर यानी राजमिस्त्री था। उसके क्लासमेट्स आज सन्न हैं। वो यकीन ही नहीं कर पा रहे कि वो लड़का जो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, वो इतना बड़ा दरिंदा बन गया। लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद उसने इस्लाम में गहरी रुचि दिखाई, अरबी सीखी और कुरान की तालीम ली। उसके ट्यूटर रहे एडम स्माइल ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की और साफ कहा कि कुरान पढ़ना और उसे समझना 2 अलग बातें हैं। लेकिन यहां सवाल उस इकोसिस्टम का है जिसने नावेद को बदला। स्ट्रीट दावा मूवमेंट के कई और सदस्य भी पहले आईएसआईएस से जुड़ चुके हैं और जेल जा चुके हैं। तो क्या ये ग्रुप जो खुद को एक नॉन वायलेंट कम्युनिटी ग्रुप बताता है, असल में कट्टरपंथ की नर्सरी बन गया था? नावेद अकरम ने 15 लोगों की जान ली, लेकिन इसकी नींव उन नफरती भाषणों ने रखी जो विसम हद्दाद जैसे लोगों ने दिए और उस ऑनलाइन प्रोपेगेंडा ने रखी जिसने उसे ब्रेन वॉश किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इसे एंटी सेमिटिक एक्ट ऑफ टेररिज्म करार दिया है। यह हमला सिर्फ यहूदी समुदाय पर नहीं बल्कि उस भरोसे पर हमला है जो समाज को जोड़े रखता है। आज नावेद अकरम अस्पताल के बिस्तर पर है, लेकिन उसकी यह कहानी दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक वेकअप कॉल है। हमें समझना होगा कि आतंक का चेहरा अब बदल रहा है। वो कोई दाढ़ी वाला अनजान शख्स नहीं, बल्कि आपके पड़ोस में रहने वाला, पैम्फलेट बांटने वाला एक शांत लड़का भी हो सकता है जिसे नफरत ने अंदर से खोखला कर दिया है। इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।